हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे हैं हम पिछली क्लास से, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये आयुष आरुषि वाला, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे, इजी क्वेश्चन है। आपको देखो राइट साइड पे दिख रहा है CBSE 2023 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि बोर्ड एग्जाम्स में आया, ये जो अभी इस साल के पेपर हुए थे ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है। तो बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है आयुष एंड अरुषि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है। फिर कह रहे दे एडमिटेड नवीन, तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है? नवीन। इसका शेयर क्या है? 1/4, ठीक है। न्यू पार्टनर नवीन है, इसका शेयर है 1/4। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें गुडविल निकालनी है, जैसे हमने गुडविल चैप्टर में गुडविल निकालनी सीखी थी। तो गुडविल हमें निकालनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3। कौन सा मेथड यूज करना है? सुपर प्रॉफिट वाला। क्लियर पता चल रहा है, उसने बोला है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। फिर कह रहे हैं एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वाज 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 10%। अब देखो भाई, सारी इंफॉर्मेशन इसने गुडविल निकालने की दे रखी है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की जगह उसने ये लाइन दी है, तो इस लाइन से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो गुडविल आ जाएगी, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉड बाय नवीन। तो जो भी गुडविल ऑफ द फर्म आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे नवीन के शेयर से, तो आपको पता चल जाएगा नवीन कितनी गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। तो डिस्कस मैंने पूरा कर लिया। अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन अब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है, एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्वेश्चन से उठाया 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे को क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 50,000, और रेट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10%। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, सीधे सीधे ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है ऊपर 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है 5,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जस्ट हम इसमें लिखते हैं, रिप्लेस करते हैं वैल्यूज। तो 20,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट, 5,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा? 15,000, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे को गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितने गिवन है? 3। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आएगी 45,000। ये कौन सी है? गुडविल ऑफ फर्म है ये, ठीक है। ये क्या है? गुडविल ऑफ फर्म। हमें क्या पूछ रहा है? न्यू पार्टनर के गुडविल पूछ रहा है। तो नवीन नाम है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया एंस। तो एंस शेयर इन गुडविल कितना होगा भाई? जो भी आपने गुडविल ऑफ फर्म निकाली है उसको नवीन के प्रॉफिट के शेयर से मल्टीप्लाई करो। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना हिस्सा है? तो 1/4। तो 45,000 इंटू 1/4 ही क्या है? हमारा आंसर है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 11,250, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। देखो भाई, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। न्यू पार्टनर का नाम सी है, और न्यू पार्टनर कितने शेयर ले रहा है, कितना हिस्सा ले रहा है? वो 1/5 हिस्सा ले रहा है प्रॉफिट का। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। तो 30,000 कैपिटल ला रहे हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहे हैं 10,000। ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट 3,000। देखो ये गुडविल इन द बुक्स है। ये कौन सी गुडविल है? गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। तो ये गुडविल और जो ऊपर जो सी, नया पार्टनर सी जो गुडविल ला रहा है, इसमें कोई भी लिंक नहीं है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो इन द बुक्स वाली गुडविल है जो कि हमारे क्वेश्चन में 3,000 रुपये है, इसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ मतलब कि इसको हटाते हैं। तो राइट ऑफ हटाते हैं, हटाने का क्या मतलब है? एसेट को हटाएंगे। एसेट को हटाना मतलब एसेट को कम करना। तो एसेट कम करने पे क्या होती है? डेबिट। तो गुडविल का काउंट करेंगे डेबिट। और 2 ओल्ड पार्टनर्स, 2 ए कैपिटल 2 बी कैपिटल, कौन सी रेशियो में? 3:2 में, ठीक है। गुडविल हमेशा अपीयरिंग इन द बुक्स को हटाते हैं, राइट ऑफ करना। फिर कह रहे हैं न्यू PSR ऑफ द पार्टनर्स विल बी 5:3:2। तो आपको जब भी न्यू रेशियो गिवन हो, ओल्ड रेशियो गिवन हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने निकालनी है, और वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम यूज करनी है, ठीक है। आई बात समझ में?
इसमें कुछ नहीं करना, बोल रहे जर्नल एंट्रीज पास करो। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखते हैं, ओल्ड रेशो लिख लिए, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिए और न्यू रेशो लिख लिए। ठीक है, जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन हो हमें क्या करना है, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड क्या है 3/5 माइनस न्यू, ए का न्यू क्या है 5/10, बी का ओल्ड क्या है 2/5 माइनस बी का न्यू क्या है 3/10। तो ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल रही है 1/10, ये निकल रही है 1/10। ठीक है, तो दोनों की सेम ही आ गई ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हो गई, इक्वल 1:1। ठीक है, सेम आई है ना 1/10 1/10, तो रेशो कितनी हो गई, इक्वल होगी 1:1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सीधा जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि ओल्ड रेशो भी पता है, न्यू रेशो भी पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पता है। अब सीधा जर्नल पे आते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले हमने क्या करनी है, गुडविल राइट ऑफ करनी है। तो गुडविल एक एसेट है, एसेट खत्म करेंगे तो एसेट जब भी कम करनी है, रिड्यूस करनी है या राइट ऑफ करनी है, कोई भी लैंग्वेज हो, एसेट का अकाउंट होता है क्रेडिट। तो गुडविल खत्म कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो गुडविल कितने गिवन है क्वेश्चन में, 3000। और यहाँ पे डेबिट कौन होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ए और बी कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:2। तो 3000 को डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो ये कितना आ रहा है 1800 और 1200। ठीक है, 1800 और 1200। बाकी दो एंट्रीज बची वो वही वाली हैं, प्रीमियम वाली। तो सेकेंड एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो प्रीमियम कितना है भाई न्यू पार्टनर का, हमें पता है 10,000, कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है 30,000, तो टोटल पैसा कितना ला रहा है 10 + 30 यानी कि 40,000। अब इसके बाद थर्ड एंट्री जो होती है वो क्या होती है, इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है। तो नेक्स्ट एंट्री लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस किसने किया, ओल्ड पार्टनर्स ए और बी ने, किस रेशो में, इक्वल यानी कि 1:1। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 10,000, इक्वल रेशो में बांटेंगे 5,000 और 5,000। ठीक है, तो ये लास्ट और फाइनल एंट्री थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अनु एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दे दिया। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, देखो अपीयर्ड इन द बुक्स मतलब इसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 3:1, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने राइट ऑफ करी थी, सेम प्रोसेस से इस क्वेश्चन में राइट ऑफ कर देंगे अपीयर्ड इन द बुक्स वाली गुडविल को। और याद रखना इस गुडविल का कोई रिलेशन नहीं है न्यू पार्टनर के आने से, उस वो जब आएगा वो इस गुडविल के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करनी है उसकी वाली। ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जो हम करते हैं वो इस गुडविल को लेकर नहीं करते। वो कौन सी गुडविल को लेकर करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी होती है गुडविल वैल्यूड एट। गुडविल वैल्यूड एट जो गुडविल होती है ना वो यूज करेंगे हम लोग न्यू पार्टनर के लिए, ये याद रखना। फिर कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अनु भगवान एंड राजा वॉज 2:1। तो न्यू रेशो दे दिया, ओल्ड रेशो दे दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। एक तो ये बात याद रखेंगे। राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है भाई, कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम के लिए कुछ पैसा ला रहा है जो लाना भी था। तो गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट, ये देखो ये जो 2,50,000 लाया ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1/5 से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो न्यू पार्टनर राजा है ये 50,000 प्रीमियम ला रहा है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ठीक है, अब लास्ट में देखो भाई ये एकदम राइट में देखो AI 2015, ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है इसमें। तो करते हैं स्टार्ट इसके सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आती है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओल्ड माइनस न्यू। तो 3/4 माइनस 2/5। ठीक है, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 7/20। बी का कितना आ रहा है 1/4 माइनस 2/5। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है -3/20। अब देखो बी का नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब क्या होता है, गेन। ठीक है, गेन का मतलब है भाई ये बंदा भी कंपनसेट करेगा किसको, जो सैक्रिफाइस कर रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता। न्यू पार्टनर हमेशा ही गेन करते क्योंकि उसको शेयर मिल रहा है। पहले देखो आर को कुछ भी नहीं मिल रहा था प्रॉफिट, अब जब नई फर्म बनी तो आर को कुछ तो मिल रहा है, तो आर ने तो हमेशा ही गेन करना है। तो ये गेनिंग शेयर ही होता है, जो गिवन होता है गेनिंग शेयर ही है आर का।
तो सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने करा, यानी कि आर भी ए को कंपनसेट करेगा गुडविल की फॉर्म में और बी भी कंपनसेट करेगा ए को गुडविल की फॉर्म में, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें निकल ही नहीं रही है क्योंकि सोलो पार्टनर है, तो ओनली ए सेक्रीफाइसेस, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, ओनली ए सेक्रीफाइसेस। इसका जर्नल पे इफेक्ट देखेंगे क्या पड़ेगा जब जर्नल एंट्री लिखेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या होती है जर्नल की, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम लाने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू आर्स कैपिटल, कितना वो कैपिटल लाया। तो कैपिटल तो देखो भाई क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी लाए 1 लाख, तो कैपिटल लिख दी 1 लाख। प्रीमियम कितना लाए वो नहीं लिखा, तो याद रखना प्रीमियम कैसे निकालेंगे, फर्म की गुडविल कौन सी वैल्यूड वाली यहां पर लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर का शेयर, आर का शेयर क्वेश्चन में गिवन है 1/5, तो इतना प्रीमियम वो लेगा फर्म की गुडविल इनटू हिज ओन शेयर, तो ये कितना आ रहा है 50,000 और टोटल वो कितना पैसा लाया 1,50,000, ठीक है। तो प्रीमियम निकाल लिया हमने, ये 50,000 बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट और क्रेडिट कौन सा होगा, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड नहीं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग कौन है यहाँ पे, खाली ए, अभी अभी हमने समझा ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी का गेन आया था तो बी भी कंपनसेट करेगा ए को। तो जो बंदा कंपनसेट कर रहा है मतलब उसकी कैपिटल अकाउंट हमने कम करनी है और जिसकी कैपिटल कम करते हैं उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं, ठीक है। तो अब अमाउंट निकालनी समझ लेते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा 50,000, बी का कैपिटल यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा, फर्म का गुडविल मल्टीप्लाइड बाय जो उसका गेनिंग शेयर आया था, ठीक है। गेनिंग शेयर दिख रहा है, ये दिख रहा है 3/20, ये बी का गेन आया, तो 3/20 मल्टीप्लाइड बाय फर्म्स गुडविल यानी कि 2,50,000, तो ये हम निकालते हैं यहाँ पे 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/20, तो ये बी की कैपिटल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 37,500। अब ए की कैपिटल के सामने जो अमाउंट आएगा उसको लिखने के दो वेज हैं। पहला वे तो ये है कि इन दोनों को आप ऐड कर दो बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में, ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 87,500। और दूसरा क्या वे है लॉजिक के थ्रू, ये कैसे आएगा, तो ए का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट देखो ऊपर, ए का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट देखो कितने 7/20, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू वाली है, वैल्यू वाली, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा 7/20 मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000। जब ये कर दोगे सॉल्व इसको करोगे तब भी क्या आएगा 87,500, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन वैसे कंप्लीट है, बस एक एंट्री हम लोग करनी भूल गए हैं, ठीक है, या लास्ट में कर दो, ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गुडविल गिवन है अपीयर्ड इन द बुक्स, वो वाली गुडविल हमने राइट ऑफ नहीं करी, तो थर्ड एंट्री क्या होगी, उस वाली गुडविल को राइट ऑफ करो, एसेट कम करो, राइट ऑफ मतलब खत्म करो, तो एसेट होगी क्रेडिट, डेबिट होंगे उसके लिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 3:1। गुडविल कितनी है अपीयर्ड इन द बुक्स 4,40,000, ठीक है। तो 4,40,000 बांट देंगे 3:1 में, तो ये कितना आएगा भाई 3,30,000 ए के सामने, 1,10,000 बी के सामने। तो जर्नल एंट्रीज बस यही है, 3 जर्नल एंट्रीज करनी थी। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट सोहन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है सोहन, उसका कितना हिस्सा है प्रॉफिट में 1/4। सोहन कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो भाई ये क्या क्या चीज़ें लेकर आए, ठीक है। कैपिटल और गुडविल के फॉर्म में ये क्या लाया, स्टॉक लाया है, ये डेटर्स लाया, डायरेक्ट कैश नहीं लाया, ये ना एसेट्स लेकर आ गया, लैंड लेकर आया है, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया है। तो इन सब की वैल्यू मिलाकर क्या है उसका कैपिटल प्लस उसका प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर मतलब इन दोनों की जगह क्या लाया, ये 4 एसेट्स लेकर आया, स्टॉक, डेटर्स, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। 4 एसेट्स लाया कैपिटल और प्रीमियम की इन जगह पर। फिर कह रहा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज़। देखो ये डेटा क्यों दिए, ये फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म लिख रहा है ना, ये फर्म की गुडविल है। तो सोहन की निकाल नहीं सकते, सोहन शेयर इन गुडविल नहीं निकाल सकते, एसएस शेयर इन गुडविल। ये कितना होगा भाई, जो भी आपको फर्म की गुडविल गिवन है 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 लाख। तो सोहन की गुडविल कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को जो ऊपर डेटा गिवन है ना, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये कैपिटल प्लस प्रीमियम मिला के, तो मेरे को प्रीमियम पता चल गया, ठीक है, प्रीमियम पता चल गया। तो इन एसेट्स के टोटल में से इस प्रीमियम को जब माइनस करूंगा तो मेरे को इसकी कैपिटल भी पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए हमने निकाली है इसकी प्रीमियम। फिर कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन्स एडमिशन इफ, पॉइंट नंबर 1 है पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल। तो पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे, और सेकंड में पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो बहुत ही सिंपल है, गुडविल विड्रॉ करेंगे, जर्नल एक एंट्री एक्स्ट्रा, डू नॉट विड्रॉ में तो एक जर्नल बच जाएगी, नहीं करनी, विड्रॉ करेंगे तो एक जर्नल एंट्री हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी, बस ये फर्क है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी शुरू करते हैं। बिल्कुल पहली एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी एसेट्स वो लाया, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स, ये सबको क्या करेंगे, एसेट्स क्या होती हैं बिजनेस में, जब भी एसेट्स आती हैं, एसेट्स होती हैं हमेशा डेबिट, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिट और एसेट्स होती हैं डेबिट। तो ये 4 एसेट्स लाया न्यू पार्टनर, तो इन चारों को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। तो चारों को डेबिट करते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। तो स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 1 लाख रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, ठीक है। इसके बाद आपको क्रेडिट करना है न्यू पार्टनर सोहन का कैपिटल अकाउंट और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब ये अच्छी बात है, जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया तो मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल सोहन का निकाला था कितना, 1,50,000। तो ये इसलिए निकाला था क्योंकि हमारे को कैपिटल ऐसे पता ना लगता कि कितना है। तो अब कैपिटल कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब इन चारों को टोटल करा, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 60,000 प्लस 80,000 1,40,000, उसमें 1 जोड़ा 2,40,000 और ये 40 हो गया 2,80,000। तो 2,80,000 में से ये 150 माइनस करेंगे तो 1,30,000 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, जो कि हो जाएगी हमारे न्यू पार्टनर की कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगी इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, पहले क्रेडिट था अब हो जाएगा डेबिट। और प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ना, ओल्ड पार्टनर्स बोले या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बोले, इस क्वेश्चन के लिए तो बात एक ही है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या, राम और मोहन। तो आर्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, जब भी प्रीमियम बटेगा तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा तो इनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। और कैपिटल बढ़ने पे हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी नेचर है कैपिटल का। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज करेगी किसी भी पार्टनर की तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये लिख दिया, ठीक है। तो कितना प्रीमियम है भाई, 1,50,000 का प्रीमियम है, ये आपको ऊपर दिख रहा है। पिछली एंट्री से देखकर हमने अगली एंट्री में प्रीमियम लिखा है। कौन सी रेशियो में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम लेते हैं, ठीक है। तो 3:2, तो 1,50,000 को 3:2 में मैं बांटूंगा तो ये आ रहा है 90,000 और 60,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। अब आपका फर्स्ट पार्ट तो यही है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो यही है। सेकंड केस जो है ना, उसमें भी ये 2 एंट्रीज कॉमन रहेंगी, जस्ट जिसमें वो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं ना गुडविल, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तब आपने क्या जर्नल एंट्री करनी है। अब जैसे मैंने सेकंड पॉइंट स्टार्ट किया, सेकंड पॉइंट जो है क्वेश्चन का, उसमें पहली एंट्री और दूसरी एंट्री तो पिछले पार्ट वाली उठा लेना, ये वाली एंट्री और इससे ऊपर वाली एंट्री तो आएगी। एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगी, नंबर 3rd एंट्री एक्स्ट्रा आएगी, वो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। तो एक्स्ट्रा एंट्री क्या आएगी, गुडविल विड्रॉ करने की। तो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस में से पैसा जा रहा है, तो 2 बैंक अकाउंट, और कितनी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ। तो वो 1,50,000 लाया है ना, ऊपर आपको देखो लिखी हुई दिख रही है 1,50,000 लाया है, तो आधी विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 75,000 विड्रॉ कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स, ठीक है। तो आर और एम के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट, क्योंकि अगर ये पैसा विड्रॉ करेंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी। और कैपिटल बढ़ने पर होती है क्रेडिट, कैपिटल कम होने पर क्या होती है, कैपिटल कम होने पे होती है डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, ठीक है। तो 75,000 को यहाँ पर हाफ ऑफ कर दो, ऊपर 90-60 था तो हाफ ऑफ कर देते हैं 45,000 और 30,000, क्योंकि हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ करी है। तो ये दोनों पार्ट्स हो गए हैं। पहले पार्ट में 2 एंट्रीज, सेकंड पॉइंट में 3 एंट्रीज, पहली 2 एंट्री पार्ट ए वाली और एक ये एक्स्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है।